ने पूछा था कि तुलसी सालराम भगवान का जब विवाह होता है तो भगवान सालराम अपनी बहू को लेके कहाँ रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं, उनका मकान कहाँ है, उनका घर कहाँ है। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन किया गया है, तुलसी सालराम भगवान का जब मृत्यु लोक में विवाह होता है तो भगवान सालराम तुलसी को लेकर के बैकुंठ चले जाते हैं। कभी भी आप देख लेना, विवाह के बाद में तुलसी सूखती जरूर है, वो बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। तुलसी यहाँ की इसलिए सूख जाती है क्योंकि वो तुलसी अपने पति के संग बैकुंठ चली जाती है, भगवान नारायण के साथ चली जाती है। उसका एक बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है, अनगिनत बेटियों के कन्यादान के बराबर उसका फल आपको प्राप्त होता है। बहुत बड़ा काम है ये तुलसी सालराम विवाह, हर साल बहुत लोग करते। इसमें तो उत्साह बच्चों के विवाह से भी ज्यादा होना चाहिए। तुलसी सालराम विवाह करने से पति पत्नी में विक्षेप नहीं होता, दूरियां नहीं होती। सालराम भगवान की पूजा में यह ध्यान रखा जाता है, जैसे जनेऊ पहनने वाले लोग नया जनेऊ धारण करके ही पुराना जनेऊ उतारते हैं। पहले नया पहन लेते हैं, नया जनेऊ ऊपर कंधे से पहना जाता है, पुराना जनेऊ नीचे टांगों से नीचे उतारा जाता है, उसको पानी में प्रवाहित किया जाता है, उसको पेड़ से बांध दिया जाता है। यह विधान है जनेऊ का। उसी प्रकार से भगवान सालराम की पूजा में जो पुरानी तुलसी चढ़ी हुई है उसको रात को उतारते नहीं। क्या होता है, सुबह उस तुलसी को अंगूठे से दबा करके भगवान को स्नान कराया जाता है। पहले नई तुलसी चढ़ा देते हैं, उसके बाद में पुरानी तुलसी को उतारते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो पति पत्नी में कभी द्रोह नहीं हो सकता, दूरियां नहीं हो सकती। ऐसे भगवान सालराम हैं जिनकी कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। भले ही कितने भी मंदिर में, बड़े से बड़े मंदिर में उनको स्थापित करें, ये स्वयं अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। ये इनकी महिमा। पद्म पुराण में 24 तरह के सालराम भगवान की शिला का वर्णन किया गया। कुछ चपटे होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ में शंख चक्र, कुछ में किसी में चक्र बना हुआ होता है, कुछ गोल होते हैं, कुछ चक्राकार होते हैं, कोई 2 खंडों में होते हैं। इसके हजारों टुकड़े हो जाएं सालराम भगवान तो भी खंडित नहीं होते। भगवान शंकर जी के हजारों खंड हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माने जाते। शंख खंडित नहीं माना जाता। शंख सालराम और भगवान नर्मदेश्वर शंकर की पिंडियां, इनके टुकड़े टुकड़े होने पर भी ये पूज्य हैं, ये अखंड हैं, इनको खंडित नहीं माना जाता है। ये तो आप सबके घर में हो। पूर्णिमा को नारायण को अर्घ देना, शंख में जल भरना और उसके ऊपर रखना एक तुलसी पत्र, और फिर भगवान सालराम नारायण को आप अर्घ दीजिए शंख के द्वारा। जैसे सूर्य भगवान को ताम्र लोटे से अर्घ दिया जाता है, गणेश जी को दुर्वा से अर्घ दिया जाता है, सत्यनारायण भगवान को केले के पत्ते से अर्घ दिया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में कराते हैं ब्राह्मण लोग। विशेष रूप से सालिग्राम भगवान को शंख से ही अर्घ दिया जाता है। शंख में जल भरा जाता है, जल में एक तुलसी पत्र डाला जाता है, फिर पानी ऐसे दिया जाता है। इन सब चीजों की बड़ी महिमा है। 4 साल से लग के कंटिन्यू आप कथा सुन रहे हैं। आधे से ज्यादा तो आप पंडित बन चुके हैं। पूजा पाठ की बहुत जानकारी आपको मिल गई है। आपके घर में पंडित जी पूजा कराने को आते हैं तो आप उन्हें टोका लगा देते हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसा कीजिए। मुझे बहुत ब्राह्मणों ने कहा ये बात, कही है उन्होंने, कहा आपका नाम लेते हैं, कहते हैं। तो कर्म कांड में बड़ी ताकत है ये। रामायण में 3 विशेष देवियां हैं। एक है कौशल्या, एक है कैकेयी और एक है सुमित्रा। ये 3 है। कैकेयी माता वह है जिसका बेटा भरत है। कौशल्या माता बांसुरी, कौशल्या माता ज्ञान है, कैकेयी माता कर्मकांड है और सुमित्रा मैया उपासना यानी भक्ति है।
आप देखें रामायण में से यदि कैकेयी माँ को बाहर निकाल दिया जाए तो रामायण बालकांड में ही पूरी हो जाती है। यदि रामायण में कैकेयी माता ना हो तो शायद रावण का मरना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि रामायण में कैकेयी माता ना हो तो घर घर में राम की पूजा भी मुश्किल हो जाए। ऐसी माँ कैकेयी है जिसकी वजह से राम लंका तक पहुंचे, रावण को गिराया, अयोध्या में आए, सबने राम की आरती उतारी और राम को सिंहासन पर बिठाया। रामायण के 7 सोपानों को जन्म देने वाली माँ कैकेयी है। कैकेयी क्या है? कर्मकांड। कर्मकांड भी आपका ज्ञान वैराग्य जितना मजबूत है, भक्ति मजबूत है, कर्मकांड भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे महापुरुष जीवन में मिल जाएं जिनके पास ज्ञान भी है, जिनके पास कर्म भी है, जिनके पास भक्ति भी है। कम मिलते हैं। राम जी वनवास के लिए जा रहे थे। उन्होंने महात्मा भरद्वाज को कहा, गुरुदेव आगे जाना है, रास्ता बताओ। तो वहां तो महात्मा बहुत रहते हैं। नारियल लाए कोई? उन बहन की गाड़ी का टाइम हो रहा है। 2 मिनट और। तो राम जी ने महात्मा भरद्वाज को पूछा कि रास्ता बताइए, हमें आगे जाना है। तो वहां तो महात्मा और भी रहते थे। भरद्वाज को ही रास्ता क्यों पूछा? भरद्वाज को रास्ता इसलिए पूछा क्योंकि ऐसे महात्मा भरद्वाज हैं जो त्रिवेणी के किनारे पर जिनका आश्रम है, जो त्रिवेणी के किनारे पर बसा है। ऐसे साधु से जीवन का रास्ता पूछोगे, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। त्रिवेणी का तट क्या है? जहां पर ज्ञान की सरस्वती बहती है, कर्म की यमुना बहती है और भक्ति की गंगा बहती है, वही तो त्रिवेणी है। जो ज्ञान कर्म भक्ति के तट पर जो महात्मा लोग खड़े हैं, जिनके पास ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति भी है, ऐसे महापुरुषों के पास जाओगे तो चित्रकूट का रास्ता जरूर मिल जाएगा। चित्रकूट मीन्स भगवान का धाम जरूर मिल जाएगा। ऐसे महापुरुषों के साथ जुड़िए। आ जाओ बहन, तुम्हारा मन नहीं लग रहा कथा में, आओ जल्दी, आओ जल्दी। आइए 2 पंक्ति भगवान को समर्पित कर दें। जिस परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, न जाने वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, न जाने वो कितना सुंदर होगा। ये 2 पंक्तियां गा लें।
दिन शीस नवाते हैं। सब नर मुनि तेरे चरणों में इस दिन शीस नवाते हैं। जो गाते तेरी महिमा रे मन वांछित फल पाते हैं। जो गाते तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं। मन वांछित फल पाते हैं। धन्य यही समुझे उस दिन जब तेरा दर्शन होगा। जिसके प्रतिभा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिभा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तुमने तारे लाखों पापी। तुमने तारे लाखों प्राणी। ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर वो मेरे भगवत ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाग से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिसके प्रतिभा कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। जय हो।
प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, इसे चले गुजरे ये जीवन। रंग लगे नहीं कपट झूठे का, वो पावन मेरा तन बने। ऐसी दया कर देना दाता, इसे चले गुजरे ये जीवन। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, वो पावन मेरा तन बने, वो पावन मेरा तन बने। सेवा मेरी ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। इसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, हे श्याम हे कन्हैया, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल। कोलीन कुंज बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम, जय जय श्री राम। श्री राधेश्याम। महात्मा वैशंपायन राजा जन्मेजय को कहते हैं, राजन यदि किसी से गौ हत्या का अपराध लग गया है, या गर्भ में संतान की मृत्यु हो गई है, या वंश निर्वंश हो रहा है, गौ हत्याया प्रमुच्येता ब्रह्मण्यो ब्रह्म हत्या, या ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, या गर्भ में संतान की मौत हुई, तो ये बड़े पापों में से पाप आता है। गर्भ में बच्चा मारा जानबूझ करके, तो ब्रह्म हत्या जैसा ही पातक लगता है उसमें। तो वर्णन है गौ हत्याया प्रमुच्येत ब्रह्मण्यो ब्रह्म हत्या, या अपुत्रो लभते पुत्रम कन्या चैवेप्सतः पतिम,
तो कहा गया है कि हरिवंश पुराण की कथा सुनने से इतने बड़े महापातकों से व्यक्ति बच जाता है। इसमें वर्णन है कि देहली पर कन्या की मृत्यु ठीक नहीं है, इसलिए उसके हाथ पीले किए जाते। बड़ी सजग समझदार वह बहने पति के घर से भी यदि कहीं किसी कारणवश उसको वहां से अलग होना पड़ा है, इतने पर भी वह खुद मेहनत करके अपना छोटा सा मकान की व्यवस्था करके वो पियर से दूर रहती है। वो अपनी व्यवस्था करती है, जैसे तैसे वो अपना जीवन जीती है। वो मायके में वो पियर में रहना पसंद नहीं करती, इसलिए उसका एक कारण है। घर से पियर से डोली उठना अच्छा है, लेकिन पियर से बेटी की अर्थी उठना अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। तो यहां वर्णन है कि यदि किसी के घर में बेटी की मृत्यु हुई है, चाहे वो विवाह से पहले हुई है और चाहे वो विवाह के बाद में हुई है मृत्यु, तो उसके लिए भी हरिवंश पुराण की कथा बहुत ज्यादा दिव्य। भविष्य पर्व चल रहा है भविष्य पुराण का। अब हमारे पास कल और परसों 2 ही दिन रह गए हैं। 28 तारीख को तो मैं आपको मार्गशीर्ष महात्म्य सुनाने वाला हूँ, क्योंकि 28 तारीख से अगेन शुरू हो रहा है ना। गीता में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण को मासानाम मार्गशीर्षम, भगवान श्री कृष्ण को मार्गशीर्ष अगहन का महीना बहुत प्रिय है। तो अगेन मास के बारे में मैं 28 तारीख को प्रवचन यहाँ से कर दूंगा, इसी व्यासपीठ से। कार्यक्रम 27 को पूरा हो जाएगा, फिर 29 को मुझे आगे बढ़ना है। मन तो यह करता है पता नहीं क्या क्या सुना दें, इतना सुनाने के बाद भी यह लग रहा है कि कुछ सुनाया ही नहीं है। जब मेरी अलमारियां किताबों से भरी रखी हैं, इतनी किताबें हैं, कुंटलों में नहीं टनों में हैं किताबें। आप मुझे मिलने को भी आते हो तो मेरे दाहिने हाथ पर पूरी वो भरी हुई रखी है अलमारी, और ये लगता है पता नहीं क्या क्या ना सुना दे। 29 साल हो गए हैं सुनाते सुनाते, लेकिन ये लग रहा है कि अभी तक तो कुछ सुना ही नहीं पाए हैं। जब जब मैं उन किताबों को ग्रंथों को देखता हूं तो ये लग रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं सुना पाए, इतना अभी सुनाने के लिए बकाया बचा है। तो हर रोज एक कुछ नया सा सुनाने का मन होता है। आज भी मैं एक नई सी बात आपको हरिवंश पुराण के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूं। तो ये 2 दिन की कथा है बस। कल का दिन है 26 तारीख और परसों का है 27 तारीख। और आपने बड़े भाव के साथ हरिवंश पुराण की कथा सुनी है। ये कथा सिर्फ संतान के जन्म के ही लिए नहीं है। यदि घर में बेटी का जन्म मरण हुआ, उसकी मृत्यु हुई है, चाहे विवाहित जीवन में है चाहे अविवाहित जीवन में है, तो उसमें हरिवंश पुराण की कथा बड़ी विशेष है। घर में संतान नहीं है तो उसके लिए तो हरिवंश पुराण है ही। अपुत्रो लभते पुत्रम, इस कथा के द्वारा एक बात और मैं और कहूंगा, गर्भ में संतान हो तो वामन भगवान की कथा सुने, पयोव्रत वाली कथा। इस हरिवंश पुराण में उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। उसको कथा सुनने से स्वयं महात्मा वैशंपायन ने कहा है, ऐसे स्त्री पुरुष के अंदर यदि कोई रुग्णता भी है तो वो भी समाप्त होती है। वामन चरित्र की कथा, भगवान वामन प्रकट होते हैं उससे पहले पयोव्रत है, वो भागवत में भी वर्णन है, यहां भी वर्णन है। लेकिन मैंने ज्यादातर से आपको वही कथा सुनाई है जिनको आपने भागवत में सुना नहीं है, उन्हीं चैप्टरों को मैंने यहां से उठाया है। तो लिखा है गौ हत्याया प्रमुच्येत, गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अनजान में गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और टक्कर लगी और गाय खत्म हो गई। बहुत बार ऐसा हो जाता है जिसमें अपना कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी वह हुआ तो अपने ही बान से है, तो अपराध तो लगता ही है उसमें। थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाएं, पीछे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर का कोना खाली है देखिए बस। और अब थोड़े से समय की बात है, अब वहाँ कथा भी चल रही है, अगल बगल के पोर्शन में रेजिडेंस भी बना हुआ है। लेकिन अब आप करें भी तो करेंगे, कहीं तो जगह है मेले, लेकिन अगले साल से ये भी सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। इधर आ जाओ, इधर टीवी के आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ।
टीवी चालू है, इसमें आ रहा है फोटो। तो गौ हत्या प्रमुचेता ब्रह्मण्य ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण का पैसा ले लिया, उधार ले लिया, मांग लो। सुन लीजिए, अब इधर तो देखना ही मत बिल्कुल भी। किसी ब्राह्मण से पैसा ले लिया, पुजारी से पैसा ले लिया और उसकी हो गई मृत्यु, पुरखों ने उसका वापस नहीं किया, तो उसका अपराध तो लगता ही है। यदि ऐसा भी कुछ हुआ है तो उसके प्रायश्चित के लिए भी हरिवंश पुराण की कथा अद्भुत है। उसके प्रायश्चित में भी हरिवंश पुराण की कथा है। अपुत्रो लभते पुत्र, जिनको संतान नहीं है, तो एक बड़े आनंद की बात इसमें कही जा रही है। संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण सुना जाता हो, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि जिनको जीवन में संतान नहीं हुई उनके लिए भी हरिवंश पुराण एक बहुत आनंद कर देने वाला ग्रंथ है, कथा। उन्हें कन्या चैपसिप्त, जिनको कन्या ही कन्या हो रही है, बेटी ही बेटी हो रही है, उनको भी हरिवंश पुराण सुनना चाहिए। जिनको एक बच्चा हो गया और उसके बाद इंतजार है, प्रतीक्षा है, कोई संतान हो नहीं रही है, ऑपरेशन भी नहीं कराया है, लेकिन फिर दोबारा औलाद हो ही नहीं रही है, उसको काक बंदिया कहते हैं। तो वर्णन है कि उनको भी अवश्य में इस हरिवंश पुराण की कथा को उन्हें सुनना चाहिए। और इसमें वर्णन किया गया है जो बेटियां अविवाहित हैं, कन्या है, ठीक है, कन्या चैवेप्सितम पतिम, सुंदर से घर और वर के लिए कुंवारी कन्याओं को हरिवंश पुराण जरूर सुनना चाहिए। ये ऐसा 101 नंबर के श्लोक में ये वर्णन किया गया है। हरिवंश पुराण है ये, अध्याय नंबर 72। यदि अपने घर पर रखते हैं आप तो हरिवंश पुराण का, और ये भविष्य पर्व है, भविष्य पर्व, और अध्याय नंबर है 72 और श्लोक नंबर है 101। इसमें वर्णन है अविवाहित कुंवारी कन्याएं सुंदर घर और वर के लिए यदि इस हरिवंश पुराण की कथा को सुनेंगी तो कन्या चैवसिप्तम पतिम, उसको अपने मन के अनुरूप उसे वर मिलेगा, उसे अपने मन के अनुरूप पति मिलेगा। कार्तिक नहाए बेटियां, फिर हरिवंश पुराण सुने। वक्ता नहीं मिलता है तो ग्रंथ ले लें, 5-7 अध्याय रोज पढ़ें घी का दिया जलाकर। दीपक के सानिध्य में किया गया सदकर्म है, वो अनंत गुणा तो हो ही जाता है, लेकिन दिया कर्म साक्षी देव बनता है। ये हमारी गवाही देता है। आप देखते हैं जितनी देर तक मैं व्यासपीठ पर रहता हूं उतनी देर के लिए दिया जलता ही रहता है। आप देख रहे हैं, कथाएं तो दुनिया कहती है बहुत वक्ता हैं, लेकिन ग्रंथों में जिन बातों को भूला गया है मैं उसका पालन करने की पूरी कोशिश करता हूं। आपको तो कोई बात बाद में बोलता हूं, पहले उसको शुरू कर देता हूं। आप दिया देख रहे हैं, रोज व्यासपीठ पर बैठने से पूर्व में दीपक जलाता हूं। वो आजकल वो बच्चा अभिषेक है, थोड़ा दवाई बनाने के डिपार्टमेंट में चला गया, इसलिए यहाँ शंख नहीं बज पा रहा है। जब वह होता है, बड़ा अद्भुत बालक है, मेहनती है, जब वो यहाँ होता है तो मेरा दिया तुलसी की डंठल से ही जलता है। वो ध्यान रखता है इस बात का। वो तुलसी की, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर कुछ फर्क पड़े मेरे से बोल का। तो ऐसा नहीं है कि तुलसी नहीं है, सूखी तुलसी बहुत रखी है, लेकिन किसी को चाव होता है काम करने का, काम बढ़िया करे, इससे भी और ज्यादा बढ़िया, बढ़िया को भी बढ़िया से बढ़िया करे, बढ़िया से बढ़िया करे। तुलसी की लकड़ी से एक दिया जलाया जाए तो एक दिए के परिणाम 10,000 दीपक के बराबर हो जाते हैं। 10,000 दिए के बराबर। तो दीपक की साक्षी में, दिए की साक्षी में जो भी कोई सत्कर्म होता है तो वह तो बहुत ज्यादा फलित होता है, उसकी बड़ी विशेषता। जब भी आप सुबह पूजा में बैठते हैं तो आप यह देखिए कि आपका दिया जल रहा है कि नहीं।
दिए के सानिध्य में जब आप करते हैं अपना पूजा पाठ, तो उसकी महिमा भी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। लिखा है, वर्णन किया गया है, क्या गया, पुत्रो लभते पुत्रम कन्या चैवेप्सितं पतिम। माता चाहिए, माता को चाहिए, क्या चाहिए कि अपनी बेटी को अपने पास बिठा करके और उसको हरवंश पुराण की कथा सुनवाए। कुंवारी कन्या, कुंवारी बेटी, इससे उसको बढ़िया सा पति और बढ़िया सा घर मिलेगा, बिना लड़ाकू सास मिलेगी, ससुर भी ऐसा मिलेगा जो पापा की तरह लाड़ द्वार प्यार करता हो, जेठ जेठानी भी खतरनाक नहीं मिलेंगे, नहीं तो हैवी डेंजर मिल जाते हैं। घर में कुआरा देवर हो तो उसका तो मूड़ा ही ऊपर होता है, फिर तो क्या बोले। तो ये कथा सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए, परिवार में होने वाले ताप प्रताप संतापों को दूर कर देती है कथा। बहुत लोगों की ऐसी मनसा होती है। किसी ने कहा था कि वृंदावन में कौशिक महाराज हरवंश पुराण की कथा कर रहे हैं, चलो बिहारी जी का दर्शन करके उधर चलते हैं। तो वो माई बोली, मेरे तो 3 गोपाल पहले से हैं। कल ही मुझे किसी ने बताया था, मेरे तो 3 बेटे पहले से हैं। तो उसको ऐसा भय तो नहीं है कि कहीं 3 पहले से हैं, हरवंश पुराण की कथा सुन ली तो 3 कहीं और ना हो जाए, तो और खानदान ज्यादा बढ़ जाए। आदमी का दिमाग ज्यादा चलता है ना, इसलिए हरवंश पुराण मन सुन लेना। कथा आप सुनोगे, आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों के लिए वृद्धि। हमने आरती में एक पंक्ति लिखी है, जो आरती बनाई है, आरती बड़ी अद्भुत है। और इसकी लास्ट पंक्ति क्या है, देखिए, गोपाल कृष्ण की आरती प्रेम सहित गाओ, प्रेम सहित गाओ, बंस बेल युग युग तक, बंस बेले युग युग तक, इनसे तुम पाओ। ओम जय नटवर नंदा, ओम जय नटवर नंदा, स्वामी जय नटवर नंदा, शरण पड़े गोपाल, शरण पड़े गोपाल, काटो जग फंदा। ओम जय नटवर नंदा। अब ज्यादा देर तक नहीं गाऊंगा, नहीं तो जो मोबाइल पर टीवी पर सुन रहे हैं उनको लगेगा चलो बंद करो टीवी, क्योंकि अब तो आरती शुरू हो गई है। हाँ, बंद कर देंगे ना अभी। तो इसमें लिखा है, गोपाल कृष्ण की आरती प्रेम सहित गाओ, वंश बेल युग युग तक। जो वंश वृद्धि है वो युगों युगों तक बढ़ती रहेगी, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा है हरवंश पुराण। और मैंने तो सोच रखा है कि जब तक कथा करता रहूंगा तब तक साल में एक बार आपको हरवंश पुराण भी सुनाता रहूंगा। साल में एक गरुड़ पुराण और एक हरवंश पुराण। पितृ तीर्थ में गया जी में गरुड़ पुराण भागवत के संग मिलाकर के, और साल में कार्तिक में। ये कार्यक्रम कन्फर्म है, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, लेकिन दिवाली से लेकर के पूर्णिमा तक वृंदावन में ही रहना है। 15 साल, 15 साल बोल रहे हैं, 15 दिन गोपाष्टमी महामहोत्सव मनाना है। जैसे इस वर्ष आप आए हैं और आगे भी आप ऐसे ही आते रहिए। अब क्या अकेले आपने कथा सुनी है, अगली बार बहू को लेके आइए, बेटी को भी लेके आइए। और इस श्लोक को भूलिए मत, अपुत्रो लभते पुत्रम कन्या चैवेप्सितं पतिम। जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिलेगा, और जिसको पुत्र है उनके पुत्रों की लंबी दीर्घ आयु होगी। अविवाहित कन्या को पति मिलेगा, घर मिलेगा। कथा आप सुनेंगे
और तुम्हारी बहू और बेटी दोनों की मांग का सिंदूर शाश्वत रहेगा। यह है प्रभाव हरिवंश पुराण की कथा। मृत्युलोक का यह वरदान है। हरिवंश पुराण सद्यो गर्भात् प्रमुच्येत गर्भिणी जनयते सुतम ये च मोक्षैषणो लोके योगिनः सांख्यिका पिला। गर्भवती स्त्री इस कथा को सुनने से, इसका पाठ करने से गर्भ की वेदना से वह छुटकारा प्राप्त कर लेगी। जिस समय देखो इसमें वर्णन है, गर्भिणी नारी को ये जरूर सुनाइए, क्योंकि तो बच्चे का जब जन्म होता है इतनी वेदना होती है। कान में तो इतनी वेदना होती है कि 10-10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं।